नमस्कार। वेलकम टू सूरज पांगारकर ऑफिशियल। दोस्तों, आज से हम मैनेजमेंट जो कि आपको थर्ड ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सीखने से या डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मैनेजमेंट ये शब्द, ये वर्ड आपने आज से पहले कभी सुना है क्या, या पहले कभी आपने इसका इस्तेमाल बोलते वक्त किया है क्या। मैं अगर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये शब्द एटलीस्ट सुना तो होगा ही, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये तो अपने डे टू डे लाइफ में बोलते वक्त इस्तेमाल भी किया होगा। जैसे कि मैं आपको याद दिला दूँ, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तभी आपको इस शब्द से परिचय हो जाता है। जैसे कि मैनेजमेंट सीट्स होती है, मैनेजमेंट कोटा होता है। और आपको याद दिला दूँ, आपने ये शब्द तभी सुना होगा जब कोई बोलता है कि टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे कि कोई बोलता है फिनेंशियल मैनेजमेंट यानी पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए। आपने ये शब्द तभी भी बोला होगा जब आप कहते हैं कि हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसका हमें मैनेजमेंट करना है। कभी कोई फंक्शन अगर आपको अच्छे ढंग से नहीं हुआ तो आप बोलते हैं कि यार कितना ख़राब मैनेजमेंट था। मेरे कहने का बस यही मतलब है कि मैनेजमेंट ये शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। ये शब्द आपने पहले बहुत बार सुन रखा है, या पहले से ही आपने बहुत बार आपने इसका इस्तेमाल कर लिया है। बस आपको इसका एक साइंटिफिक तरीके से आपको आगे पढ़ना है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि मैनेजमेंट हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। एक मूलभूत हिस्सा यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का। हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि मैनेजमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, मैनेजमेंट की बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें से जो भी एक सिंपल डेफिनेशन है वो पहले हम सीख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम करेंगे, वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल या कॉमन गोल। यानी दो से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे, और वो एक साथ काम करके क्या करने वाले हैं, वो कॉमन गोल को अचीव करने वाले हैं, एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने वाले हैं। बस यही डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, जो कि एक सिंपल डेफिनेशन है। ओके, अब अगर आप और डेफिनेशन मैनेजमेंट की हम समझना चाहेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट का कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे कि मैं आपको अगर बोलूं कि आप फ्रेंडशिप का डेफिनेशन कीजिए, आप लव का डेफिनेशन कीजिए, आप मदर का डेफिनेशन कीजिए, तो ये सारे वर्ड्स या ये सारी चीज़ें ऐसी है जिनका प्रिसाइज डेफिनेशन देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर व्यक्ति के हर विचार से हर व्यक्ति के हर विचार से, हर एंगल से इनके डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, और सभी के सभी डेफिनेशन सही होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। मैनेजमेंट कोई एक दिन में लैब में इवॉल्व की गई चीज़ नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी थियरी है जिस थियरी में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए हैं। इसलिए मैनेजमेंट कोई एक व्यक्ति ने बनाई हुई चीज़ नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी और बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी मिलेंगे। बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग अपना कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है। अब हम कुछ डेफिनेशंस सीखने वाले हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैनेजमेंट जब भी इवॉल्व हुआ था तब का मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट था वो क्या था, और आज के मॉडर्न युग में मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या हो चुका है। देखिए, जो भी हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट था मैनेजमेंट का, वो ऐसा था कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों से काम करवा लेना। ये जो कला होती है अपने अंदर या किसी इंसान के अंदर, उसी को ट्रेडिशनली मैनेजमेंट कहा जाता था। जैसे कि सिंपल भाषा में आपको एक बता दूं कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आपके घर वालों ने आपसे उस फंक्शन की सारी तैयारी करवा ली। बस
बस उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। लेकिन ये मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल तरीका हुआ कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम करवा लेना या लोगों से काम करवा लेने की जो कला आप में है उसी को ट्रेडिशनली मैनेजमेंट कहा जाता था। आज के मॉडर्न युग में मैनेजमेंट का डेफिनेशन तो वही है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहा जाता है, मॉडर्न कंसेप्ट में डेफिनेशन तो वही है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंटली। आप देखेंगे कि दोनों डेफिनेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट में सिर्फ 3 ऐसे शब्द है जो इसमें ऐड कर दिए हैं। पहला शब्द है प्रोसेस, दूसरा शब्द है इफ़िशियंसी और तीसरा शब्द है इफ़ेक्टिवनेस। ये 3 शब्द हमने जब ऐड किए तो उसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। काम तो वही करना है, लोगों से काम करवा ही लेना है, बस उसमें 3 शब्द हमें ऐड करने हैं। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है जब भी हम लोगों से काम करवा लेंगे, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहेगा। दूसरी बात है वह जो हम दूसरों से काम करवा लेंगे वह इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वह जो काम हम दूसरों से करवा रहे हैं वह काम सेट टाइम पीरियड में कंप्लीट होना ही चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ की डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन में हम अगर उस काम को पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव। ओके, और तीसरी जो बात है एफिशिएंटली, वो जो काम हम कर रहे दूसरों से करवा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा, उसका इफ़ेक्टिवनेस यानी सेट टाइम पीरियड में वह कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है वह काम एक्यूरेसी से होना चाहिए विथ मिनिमम रिसोर्सेस, कम से कम संसाधनों का यूज़ करके उपयोग करके वह काम हमें एक्यूरेसी के साथ करना है, उसी को बोलते हैं इफ़िशिएंट। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट में बस यही डिफरेंस है कि मॉडर्न कंसेप्ट में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक इफ़ेक्टिवनेस है और एक एफिशिएंसी है। देखिए मैंने जैसे ही बोला था कि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसमें से एक नाम है हेनरी फ्योल। ओके, अब हम देखेंगे कि हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या बनता है। देखिए हेनरी फ्योल का कहना है टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ओके, हेनरी फ्योल का मतलब है हमें फोरकास्टिंग करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग करना चाहिए, कमांडिंग करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना होना चाहिए और इस सभी चीज़ों का हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। बस इसी को हम बोलेंगे मैनेजमेंट। ये हमें हेनरी फ्योल ने कंट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिए। अगली हमारे डेफिनेशन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला है, देखिए मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का बोलना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और वो जो भी हम करेंगे वो बेस्ट तरीके से होना चाहिए और कम से कम यानी चीपेस्ट वे में होना चाहिए। बस इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है। अभी और एक डेफिनेशन हम समझेंगे मेरी पार्कर से। ओके, मेरी पार्कर का क्या कहना है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर हम दूसरों से काम करवा लेते हैं, वो हमारी जो कला है, आर्ट है दूसरों से काम करवा लेने की, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। अभी तक हमने मैनेजमेंट के 4 डेफिनेशन समझे, वो 4 डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दिए हैं, लेकिन चारों का मतलब एक ही होता है, ये समझिए। कोई भी डेफिनेशन अलग अलग नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, लव, फ्रेंडशिप, मदर, इन चीज़ों का हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते, वैसे ही मैनेजमेंट का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैनेजमेंट को हम, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है स्लाइड पे, प्रोसेस हो गया, आर्ट हो गया, एक्टिविटी हो गया, साइंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया या प्रोफेशन हो गया, इन सारी चीज़ों में भी हम मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखिए मैनेजमेंट
जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में समझा था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो हम ये समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो भी एक हाथ कंपनी में जो भी जितने भी रिसोर्सेस होंगे, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, वो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी, वो सारे रिसोर्सेज का हमें इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ये मैनेजमेंट के ज़रिए पॉसिबल होता है। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट ऑफ चेंज। आपने ये सुना होगा कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। जैसे कि हर साल या हर दिन या हर वक्त टेक्नोलॉजी या हर चीज़ में दुनिया बदल रही है, तो इस बदलते वक्त के साथ चलने का काम और उसके साथ खुद को डेवलप करने का काम, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का काम हमें मैनेजमेंट से ही करना होता है। तीसरी चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक आध ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उसका समाधान ढूंढना, ये भी काम मैनेजमेंट का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और है इनोवेशन। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ चेंज। चेंज में या बदलते वक्त में रहने के लिए या टिकने के लिए इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और वो इनोवेशन हम मैनेजमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट इनोवेशन करने में हमेशा मदद करता रहता है। और लास्ट वाला है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहे हैं या काम करते हैं, उन सारे एम्प्लॉयज़ का, वर्कर्स का, मैनेजर्स का, सबका कोऑर्डिनेशन करना, ये भी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये भी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंस है। देखिए दोस्तों, आज हमने मैनेजमेंट का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।